सतयुग दर्शन ट्रस्ट रूपी अलौकिक सफर की शुरुआत सजन श्री शहंशाह हनुमान जी की प्रेरणा से विभाजन से पूर्व पाकिस्तान स्थित गोजरा मंडी जिला लायलपुर में हर रोज होने वाले सत्संग के रूप में हुई थी। इस संस्था का नाम महावीर सत्संग सभा रखा गया। कुदरत ने संस्था के संस्थापक को हनुमान जी के गुणों से अवगत एवं परिचित करवाया, उन्हें प्रेरणा देकर इन्हें लिखवाया, साथ ही इन्हें अपनाने तथा व्यवहारिक रूप में अमल में लाने की युक्तियों का भी वर्णन किया। यह सब सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के रूप में साकार हुआ, जो ट्रस्ट की सभी गतिविधियों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाता आ रहा है। आज देश और विदेशों में सतयुग दर्शन ट्रस्ट की 100 से भी अधिक ब्रांचेस सक्रिय हैं, जहां सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में वर्णित शिक्षाओं पर आधारित सत्संग प्रत्येक मंगलवार एवं रविवार को आयोजित होता है। नियमित सत्संग के अतिरिक्त हर वर्ष जनवरी में गधे के यज्ञ का आयोजन 40 दिनों की उपासना करने के बाद होता है। इन 40 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्वयं को निर्मल एवं पवित्र बनाए रखने की कोशिश की जाती है। यह गदा योग्य सदस्यों द्वारा दाहिने हाथ की कलाई पर पहना जाता है। गधे का यज्ञ हमें शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाता है और मानवीय मूल्यों को दृढ़ता से धारण करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके बाद अखंड हवन का पवित्र दिवस फरवरी में मनाया जाता है, जिसमें कि प्रत्येक सज्जन द्वारा उसकी क्षमता व सामर्थ्य अनुसार धर्मार्थ की अपेक्षा की जाती है, ताकि वह स्वयं को परोपकारी बना सके। और राम नवमी का मुख्य समागम चैत्र माह में वार्षिक यज्ञ उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह आयोजन 4 दिन तक चलता है, जिसमें भाग लेने के लिए विदेशों से और देश के विभिन्न भागों से हजारों श्रद्धालु सतयुग दर्शन वसुंधरा पर आते हैं। 36 एकड़ में फैली सतयुग दर्शन वसुंधरा फरीदाबाद से लगभग 10 किलोमीटर दूर भोपानी लालपुर रोड पर स्थित है। कहते हैं कि बच्चे ही भविष्य की नींव होते हैं और किसी भी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर ही निर्भर होती है। इसी लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए वर्ष 2001 में सतयुग दर्शन विद्यालय की स्थापना की गई। यह इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल रेजिडेंशियल और डे बोर्डिंग स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त है। इसमें नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा दी जाती है। सतयुग दर्शन विद्यालय की स्थापना का लक्ष्य आने वाली पीढ़ी को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि एक ऐसी शिक्षा प्रदान करना है जिसमें जीवन के उच्च मूल्यों का समावेश हो। 3 जुलाई 2005 को वसुंधरा परिसर में सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र की स्थापना हुई, जो प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से मान्यता प्राप्त है। वसुंधरा के साथ साथ 13 अन्य केंद्रों में स्थापित सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र में शास्त्रीय एवं सुगम संगीत के गायन, वादन, नृत्य तथा चित्रकला की शिक्षा भी दी जाती है। ट्रस्ट की गतिविधियों को पंख लगने लगे थे। बच्चों की शिक्षा को सुचारू ढंग से सक्रिय करने के बाद अब बारी थी शिक्षकों की। इन्हें मूल्य आधारित शिक्षा के बारे में जागरूक करने की, और इसी उद्देश्य को लेकर वर्ष 2007 में शुरुआत हुई सतयुग दर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च की, जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से मान्यता प्राप्त है। केवल छात्राओं के लिए स्थापित इस B.Ed संस्थान में आवासीय सुविधा भी उपलब्ध है। और फिर 6 अगस्त 2012 को सतयुग दर्शन ट्रस्ट के अनिर्बाध सफर में
एक मील के पत्थर के रूप में जुड़ा सतयुग दर्शन टेक्निकल कैंपस, जहां इंजीनियरिंग की 5 स्ट्रीम्स कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तथा सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की गई, ताकि उच्च शिक्षा में नैतिकता और ईमानदारी जैसे गुणों का समावेश हो सके। साथ ही यहां भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त मैनेजमेंट कोर्स भी कराया जाता है। इस कोर्स की विशेषता यह है कि इसे आईआईटी दिल्ली द्वारा उद्योग जगत के एक्सपर्ट्स की सलाह से तैयार किया गया है। ट्रस्ट की गतिविधियां मात्र शिक्षा के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। वर्ष 1999 में ट्रस्ट ने अपनी पहली चैरिटेबल डिस्पेंसरी की शुरुआत वसुंधरा में की, ताकि स्थानीय गांव वासियों तथा खेतीहर मजदूरों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। धीरे धीरे ये डिस्पेंसरियां संख्या में और सुविधाओं में बढ़ने लगी और अब पूरे उत्तर भारत के विभिन्न शहरों में 16 डिस्पेंसरियां कार्यरत हैं, जहां से प्रतिवर्ष लगभग 1.25 लाख पीड़ितों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इतना ही नहीं, समय समय पर ट्रस्ट समाज के विभिन्न जरूरतमंदों को तरह तरह की मदद पहुंचाता है। इसमें असहाय विधवाओं को आर्थिक सहायता, गरीब युवतियों के विवाह इत्यादि शामिल हैं। ट्रस्ट की नीति के अनुसार इन जरूरतमंदों को मालिक के प्यारे कहकर संबोधित किया जाता है। सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के संदेश को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा समारोहों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने हेतु वसुंधरा परिसर में एक विशाल सभा भवन का निर्माण किया गया। 2000 की क्षमता वाले, पूरी तरह से एयर कंडीशन्ड तथा सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सुसज्जित इस सभा भवन की मिसाल पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दी जाती है। अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सतयुग दर्शन ट्रस्ट समय समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। इसी श्रृंखला में 7 सितंबर 2013 को वसुंधरा परिसर में इक्वेनिमिटी एंड इवन साइटेडनेस इन एक्शन नामक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका मुख्य विषय था वर्तमान युग में समभाव को जीवन में पुनः कैसे धारण करें। इस अवसर पर देश विदेश के अनेक बुद्धिजीवियों एवं शिक्षाविदों ने अपने विचार प्रकट किए। संगोष्ठी के अंत में सर्वसम्मति से प्रतिवर्ष 7 सितंबर को विश्व समभाव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई, जिसके लिए ट्रस्ट द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ एवं भारत सरकार को 5000 से अधिक हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन भेजा गया। 10 अक्टूबर 2013 ट्रस्ट के तत्वाधान में चल रही विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राओं के लिए एक खास दिन था, क्योंकि उस दिन वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिलने वाले थे। भारत रत्न डॉक्टर कलाम ने अपने ओजस्वी वक्तव्य से विद्यार्थियों को मेहनती, ज्ञानवान और सच्चरित्र बनने का आह्वान किया और निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अपनी विभिन्न गतिविधियों से मानव मात्र के उत्थान के लिए सतयुग दर्शन ट्रस्ट की यात्रा अविचल रूप से जारी है।